ठीक है, चलो तो आज बिगिन करते हैं फिर। तो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये समझा दिया था आप लोग को। इसके आगे लिखो हेडिंग प्रॉपर्टी, इसको इज से ना प्रॉपर्टी कर दो बस, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। देखिए ये क्या प्रॉपर्टी, मैं थोड़ा सा आपको एक 2x2 से फील करा देता हूँ, फिर बस लिखवा दूंगा, ठीक है। एक ऐसे ही रैंडम आप मेरे को 2x2 का मैट्रिक्स बताओ, बिना नंबर्स के, जनरल स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा बताओ। A11, A12, A21, A2, और इसका अगर आप एडजॉइंट निकालना चाहोगे तो क्या होगा बताओ। मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए था, C11, ये कैपिटल A11, यहाँ पे वैसे C12 को आना चाहिए था, लेकिन एडजॉइंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज, तो उस चक्कर में वो वहां ना अपीयर होगा, कहाँ अपीयर होगा, यहाँ अपीयर होगा C12, यहाँ कौन आ जाएगा C21, और यहाँ कौन आ जाएगा C22। ये आप ध्यान से मन में ऐसा सोचो कि ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया, और ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये आपका एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हो। हाँ कर दिया ना, ये नियम से तो यहाँ आना चाहिए था, चलेगा। तो ये जनरल वे में मान लो कि ए मैट्रिक्स है कोई भी 2x2 का, और ये कोई भी जनरल वे में कौन सा मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसमें माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं जनरल मैट्रिक्स ऐसे मान के चला, ठीक है। एक बार मैं और कहता हूँ, अगर कंफ्यूजन है तो सुन, ये जनरल एक 2x2 का मैट्रिक्स है, और 2x2 का कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा दिखाई पड़ता, सोचो कि यहाँ आता C11, अब वैल्यू क्या होता नहीं होता वो तो बात का बात। यहाँ क्या आता C12, यहाँ क्या आता C21, यहाँ क्या आता C22। जब आप एडजॉइंट बनाओगे तो आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो C11 C21 का हो जाएगा C11 सॉरी C11 C12 का क्या हो जाएगा C11 C12 कॉलम में आ जाएगा, और सेकेंड रो में जिसको होना चाहिए था C21 C22, वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा C21 C22, इस तरीके से। इस सिचुएशन में अगर कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करने का ट्राई करे तो बच्चे को क्या मिलेगा सोचो। तो बच्चे को मिलेगा A11 टाइम्स C11 प्लस A12 टाइम्स C12, एक तो ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट उसको मिलेगा A11 टाइम्स C21 प्लस A12 टाइम्स C22। नेक्स्ट एलिमेंट उसको क्या मिलेगा, A21 टाइम्स C11 प्लस A22 टाइम्स C12, और लास्ट एलिमेंट उसको मिलेगा A21 टाइम्स C21 प्लस A22 टाइम्स C2, ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब आप अगर माइनर कोफैक्टर का प्रॉपर्टीज को रिकॉल करो तो मैंने समझाया था कि किसी रो के एलिमेंट्स को अगर आप उसके ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। और अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो क्या मिलता है, जीरो। आया बात समझ। तो उस लॉजिक से क्या होगा देखो कि जहां जहां मैं ये ऑरेंज कलर का मार्क करूंगा वहां वहां तो होना चाहिए डिटर्मिनेंट, यहाँ डिटर्मिनेंट होना चाहिए और यहाँ डिटर्मिनेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एलिमेंट अपने ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड है। और जिधर जिधर मैं ये व्हाइट कलर का मार्किंग लगा रहा हूं ना, उधर उधर अपना आंसर क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि इसमें एलिमेंट कहीं और का है और कोफैक्टर कहीं और का है। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर आपको कैसा होता हुआ दिखेगा बताओ। आई थिंक डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइक दिस, चलेगा। अब इसमें से अगर आप मानो कि डिटर्मिनेंट ए सिंस इट इज अ नंबर, ठीक है ना, ये जो ओवरऑल अरेंजमेंट है ये क्या है, अपने आप में एक मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ए इसके अंदर में क्या है, एक नंबर। और इस डिटर्मिनेंट ए वाले नंबर को डू यू फील कि हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, और कॉमन निकाल के अंदर क्या बचेगा सोचो एक बार। इधर बचेगा मेरे ख्याल में वन, उधर क्या बचेगा जीरो, इधर क्या बचेगा जीरो, इधर क्या बचेगा वन। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, कह सकता हूं ऐसा, क्लियर है। तो यही है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, पहला प्रॉपर्टी। if A is a square matrix of any order n, then A times adjoint A, ये adjoint A times A करने पे आंसर में आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट A इंटू आई, जहां पे I का ऑर्डर जिस ऑर्डर का A था उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा, लिखो इस चीज को, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको एज इट इज कॉपी करो। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि
find adjoint A if A equals to this and hence verify that A times adjoint A is equals to adjoint A times A is equals to determinant A into I3। I3 क्यों? क्योंकि A का खुद का ऑर्डर कितना है 3। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में मेरे को इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ये मेरे ख्याल में वो प्रीवियस वाला ही मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी हम एक बार मैनुअली वापस कर लेते हैं इसको ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए। तो लिखूं A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आप 1 2 3 0 5 0 एंड 2 4 3 2 4। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए देखो हम वो रफ में ना स्ट्रक्चर बना लेते। इट इज 1 2 3, नेक्स्ट विल बी 0 5 0, नेक्स्ट विल बी 2 4 3। अब पहले फर्स्ट कॉलम रिपीट करेंगे तो 1 0 2, फिर सेकंड कॉलम रिपीट करेंगे तो 2 5 4। अब फर्स्ट रो रिपीट करेंगे तो 1 2 3 1 2, सेकंड रो रिपीट करेंगे 0 5 0 0 5। ठीक है, और एक पर्टिकुलर लाइन जो एकदम आउटर लेयर का एल होगा उसको छोड़ दो और ऐसे ऐसे काम करना है मेरे को। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स, तो फर्स्ट वाले से 15 माइनस 0 आई थिंक 15, नेक्स्ट वाले से 0 माइनस 0 आई थिंक 0, उसके नेक्स्ट वाले से 0 माइनस 10 आई थिंक माइनस 10, फिर यहां से 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, नेक्स्ट वाले में से 3 माइनस 6 तो माइनस 3, उसके अगले वाले में से 4 माइनस 4 0, उसके अगले वाले में 0 माइनस 15 तो माइनस 15, उसके अगले वाले में 0 और उसके अगले वाले में फिर से 5 माइनस 0 तो 5। समझ आया मेरे ख्याल में, ये वाला होना चाहिए। आगे चलो, अच्छा कोफैक्टर ऑफ कैपिटल ए ये हो गया, आगे लिखो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज लेना है अपने को, तो 15 0 माइनस 10 6 माइनस 3 0 माइनस 15 0। ठीक है, चलेगा। अब दो चीज अलग अलग से करना है, एक बार करना है अपने को ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब यहां तक आप लिख लो, उसके अंदर इसके नीचे करना आप ये वाला चीज। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना लोगे आप 1 2 3 0 5 0। ठीक है, एंड 2 4 3। ठीक है, इनटू एडजॉइंट ए ये वाला होगा आपका 15 6 माइनस 15 0 माइनस 3 0 और माइनस 10 0 5। ठीक है, करो फटाफट कितना आ रहा है 1 2 3 इंटू दिस तो 15 0 माइनस 30 तो आई थिंक माइनस 15 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट वाले में 6 माइनस 6 0 हो गया 0 तो ओवरऑल 0। फिर दिस इंटू दिस आई थिंक माइनस 15 0 15 0 हो जाएगा, चलेगा ना। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, देखो ध्यान से सुन लेना। हमको पता है कि लास्ट में जाके स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बताओ किस टाइप के स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। बस इस बार 3/3 से डील करें तो 3/3 के स्ट्रक्चर में हो, तो जब भी आप करोगे ना इसको तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ तो कोई नंबर आएगा, बाकी दोनों जगह पे 0 ही आएगा, और ये नंबर कोई और नहीं, कौन है ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले मतलब क्या कि लाइंस के लिए आई विल से कि आप इसमें थोड़ा ध्यान से कर रहे हैं ना, बाकी में आप कुछ मेहनत वेहनत मत करना, सीधा ही छाप दो। क्या लिखोगे बताओ 0 माइनस 15 0 एंड नेक्स्ट वाले में 0 0 माइनस 15। इट इज वेरी ऑब्वियस कि यही आएगा ही, कुछ और नहीं आ सकता, चलेगा। दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ माइनस 15 और सीधा ही लिख देता हूँ इंटू 8, चलेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद में मैं तो बगल में कर रहा हूं, आप लोग लेकिन नीचे करना है इसके, हाँ मतलब ये एक पार्ट हो गया। आप इसको यहां लिख के छोड़ दो कि ए टाइम्स एडजॉइंट ए का आंसर आपका ये आया, हाँ क्वेश्चन नंबर 1। फिर लिखना कि अब हम करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए को ढंग से मेंशन कर दो 15 6 माइनस 15 0 माइनस 3 0 माइनस 10 0 5 इंटू ए करना है अपने को, तो 1 2 3 फिर मेरे ख्याल में 0 5 0 फिर मेरे ख्याल में 2 4 3। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, फिर से मैं मेहनत नहीं करूंगा, मुझे पता है कि क्या होना है। ठीक है ना, इसमें भी सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर में आंसर आएगा आपका -15 0 0
0 minus 15 0 and 0 0 minus 15. This is again equals to minus 15 times of I3. ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गया किसका, तो एडजॉइंट ए इंटू ई, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और जो प्रूफ अपने को करना था उस स्टेटमेंट में एक्चुअली 3 पार्ट था ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या है कि हमको डिटर्मिनेंट ए अलग से ढूंढना हो। लिखो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 0 5 0 एंड 2 4 3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, खोलो रो 1 से खोलो तो 1 इंटू रो गया कॉलम गया 15 माइनस 0 तो 15, फिर माइनस 2 इंटू रो गया कॉलम गया 0 ही होगा इसमें, और प्लस 3 इंटू रो गया कॉलम गया 0 माइनस 10, माइनस 10 राइट। सो 15 minus 30, this is minus 15. Therefore, determinant A into I3 अगर निकालोगे तो it will be minus 15 times of I3 लिख के छोड़, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और तीनों ही सिचुएशन का सिंप्लीफाइड रिजल्ट आई थिंक मैच कर रहा, माइनस 15 टाइम्स ऑफ I3 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 आया तीनों जगह। तो नीचे लिखो फ्रॉम 1 2 and 3 A into adjoint of E is equals to adjoint of A into E is equals to determinant A into I3, ये प्रूव हो। ठीक है, ईमानदारी से इसको करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हर जगह आपको ध्यान ध्यान से कैलकुलेट करना है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर मतलब स्मार्ट बनते हैं तो फर्स्ट लाइन जो भी आएगा मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होना चाहिए, और बाकी हर जगह पे मेरे को 0 ही चाहिए, तो उस हिसाब से मैं बस एडजस्ट करता जाऊं, चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन adjoint of a matrix. Some useful results on adjoint of a matrix. ठीक है, ये कुछ एक लिस्ट है जो टाइम एंड अगेन हमारे काम में आता रहेगा, छोटा मोटा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने के लिए। तो इन रिजल्ट्स को आप एक एक करके कॉपी कर दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा समझाता भी जाता हूँ। जैसे एक चीज तो दिमाग में क्लियर करो, आप मेरे को बताओ मैट्रिक्स क्या होता था, अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डिटर्मिनेंट क्या होता था, वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट एक टाइप का मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लेती हो तो दोबारा से तो आपको मैट्रिक्स ही मिलता है ना। जैसे आप यहीं पे मानो कि एडजॉइंट है जो आपने लिखा, ये क्या लिखा, मैट्रिक्स लिखा है कि डिटर्मिनेंट लिखा है, मैट्रिक्स लिखा। अच्छा हाँ, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट से भी जुड़ा हुआ है, बट ये खुद अपने आप में क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स। आया ये वाला बात समझ। अब जो प्रॉपर्टीज है उनको देखो, तो पहला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर आप ये निकालना चाहते हो तो इट्स आंसर इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ए का खुद का आंसर टू द पावर n minus 1, वेयर n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लिखो इसको, लिखो नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ई इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n minus 1, कॉमा देके मेंशन कर देना कि n इज ऑर्डर ऑफ कैपिटल ई, n इज ऑर्डर ऑफ कैपिटल ई, चलेगा, n इज ऑर्डर ऑफ कैपिटल ई। नेक्स्ट लिखो एडजॉइंट ऑफ ए is equals to determinant a to the power n minus 2 into capital E, determinant a to the power n minus 2 into capital E। फिर से determinant of adjoint A is equals to determinant E whole to the power n minus 1 का whole square, कॉमा देके लिखना कि n is order of capital E, n is order of capital E। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ई, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ई, इसके ब्रैकेट में लिख देना रिवर्सल लॉ। और कहीं मिला है रिवर्सल लॉ हम लोग, कहां पे, ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज के टाइम पर भी क्या होता था कि प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना मतलब पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर को उल्टा कर, लास्ट वाला फर्स्ट में और फर्स्ट वाला लास्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ एबीसी इज इक्वल्स टू adjoint of ABC is equals to adjoint of C into adjoint of B into adjoint of A।
एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, चलेगा। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के टू द पावर n माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के टू द पावर n माइनस वन, ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए, कॉमा के इज अ स्केलर, कॉमा n इज ऑर्डर ऑफ ए, के इज स्केलर, कॉमा n इज ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। छठा लिखूं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसमें ना 3-4 स्टार लगा दो, ये आगे चल के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज में आता है। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। चलो आगे, एक दो और है, लिखो। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is a non-singular matrix, then determinant of adjoint A is also non-singular. Then determinant of adjoint A is also non-singular. ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखो, द एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखें, जैसे यहां से स्टार्ट होता है। If A is a square matrix of order 3 and determinant A का वैल्यू दिया हुआ 4, find the value of determinant of adjoint A, क्या करोगे? अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में जो ए का ऑर्डर है उससे एक कम, तो कितना हो जाएगा 2। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 4, तो 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 16, दैट इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट इसको देखो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ए का आंसर है 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। सेम ही रिलेशनशिप, ठीक है, लिखूं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट ए के पावर में कितना आना चाहिए 2। इस वाले पार्ट का वैल्यू अपने को दिया हुआ है कितना 64, यहां अपने को मिल जाएगा 64 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, यहां कैच है कि 8 लिखोगे खाली तो गलत है, इट शुड बी प्लस माइनस रूट अंडर 64, सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, चलेगा। नेक्स्ट देखो, if A is a 2 into 2 square matrix and A into adjoint A is equals to this structure, then find the value of determinant A। ऐसा छिटपुट क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सिंपल सिंपल है। बोलो कैसे करेंगे इसको। A into adjoint A is equals to, इसमें से 8 अगर मैं चाहूं तो शायद कॉमन ले सकता हूं 1001, तो ये एक तरीके से क्या हो गया 8 इंटू I2 टाइप का हो गया। प्रॉपर्टी अगर आप रिकॉल करोगे, A इंटू एडजॉइंट A का जो आंसर होता था वो कैसा होता था बताओ, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के फॉर्मेट का होता था। तो अगर मैं इस सिचुएशन से इस रिजल्ट को कंपेयर करूं तो डिटर्मिनेंट ए के जगह पर कौन सा नंबर दिख रहा है 8, सो आई कैन से कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, चलेगा। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that a into adjoint a equals to then find determinant of adjoint। अगेन बकवास, इसको देखो ध्यान से। इससे वी कैन क्लेम कि 10 कौन है, 10 है डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर ऑर्डर का वैल्यू -1। लिखो क्लियरली, क्लियरली डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा 10, फिर लिखेंगे हम कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर अगर 3 था तो पावर में 2, दिस इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। नेक्स्ट, if a equals to this, find this and this without finding this।
एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो काम है, और दूसरा काम है कि ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है बिना एडजॉइंट ए को एक्चुअली कैलकुलेट किए। इसका क्या निकाल लें बोलो, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो फिर इस चीज का एज अ फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि भाई ये तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाना चाहिए, जहां पर आई का ऑर्डर कितना लेंगे इस क्वेश्चन में 3, और एक बारी जब डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का आंसर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर ऑर्डर -1 होना चाहिए, तो ऑर्डर 3 है इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो डिटर्मिनेंट ए का कैलकुलेशन करने से ये दोनों चीज आराम से कैलकुलेट हो जाएगा बिना एक्चुअली एडजॉइंट ए को कंप्यूट किए। ठीक है, लिखो हियर determinant of E is equals to determinant of 1 minus 1 2, next line 3 1 minus 2, और थर्ड लाइन 103 103। आओ ब्रेक करें इसको, तो 1 एंड 2 रो गया कॉलम गया, 3 माइनस 0 तो 3, ये नेगेटिव है तो साइन चेंज कर लेंगे इस पोजीशन का, आई थिंक 1, फिर रो गया कॉलम गया तो 9 प्लस 2 11, और प्लस 2 इंटू रो गया कॉलम गया 0 माइनस 1 तो आई थिंक -1। सो ओवरऑल 3 प्लस 11 माइनस 2, तो आई थिंक 9 और प्लस 3 12 आएगा, चलेगा। आगे लिखो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 144। एक आंसर तो ये हो जाएगा, और लिखो अगेन ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू इस सिचुएशन के लिए I3, सो 12 I3, so 12 into 100 010 001, so 12 0 0 0 12 0 and 0 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, चलेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले यहां देखो एक बार समझो कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है। सपोज करो कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है ना, ये और दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहला एजम्पशन तो ये होगा। इस सिचुएशन में अगर ए का बी से मल्टीप्लीकेशन एंड बी का ए से मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों पार्ट का आंसर आ जाता है आई, अगर आता है तो, ठीक है ना, तो उस केस में हम बोलेंगे कि इनवर्स ऑफ ए सिंबॉलिकली इट विल बी ए पावर -1 इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, एंड इनवर्स ऑफ बी सिंबॉलिकली इट विल लुक लाइक बी टू द पावर -1 एंड आंसर इसका हो जाएगा ए, चलेगा। इसमें एक कैच है जिसको लेके अपन केयरफुल रहेंगे, जैसे कभी भी x टू द पावर -1 का हम तो सोचते हैं कि 1/x होता, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में a पावर 1 का मतलब 1/a इमेजिन नहीं कर, क्योंकि ऐसे भी 1 डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स का कोई सेंस नहीं आया, बात समझ। तो ये जस्ट सिंबल के लिए जो है वो पावर में -1 दिया हुआ है, ठीक है, ये इनवर्स का सिंबल है, लेकिन इसका ये जो एक्सपोनेंशियल मीनिंग हम बाकी हर जगह यूज करते हैं वो मीनिंग हम कभी भी यूज नहीं करें, ठीक है। हाँ, तो वो पॉसिबल है, नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स नहीं हो सकता, चलेगा यहां तक मेरे ख्याल में। एक बार और समझा देता हूं, देखो कि आपके पास में क्या होना चाहिए, दो स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का, ठीक है, तो उस केस में अगर a इंटू बी करने पे और b इंटू ए करने पे दोनों ही का आंसर i में कन्वर्ट हो रहा है, तो a को यू कैन से कि वो b मैट्रिक्स का इनवर्स है, एंड b को यू कैन से कि वो a मैट्रिक्स का इनवर्स। इनवर्स ऑफ a को आप लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, और इनवर्स ऑफ a को आप सिंबल में भी लिख सकते हो। सिंबल में क्या लिखोगे, a टू द पावर -1 एंड इज इक्वल्स टू में आंसर में क्या लिखोगे, b। इनवर्स ऑफ b को आप लैंग्वेज में भी बोल सकते हो और आप सिंबल में भी बोल सकते हो, तो b टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a। क्लियर मेरे ख्याल में, अब आप कॉपी कर लो इस, तो यहाँ देखो एक चीज, बाकी सारा तो ठीक है ना, एक बार इसको फिर से देख लो कि a इंटू बी करने पे और b इंटू ए करने पे क्या आना चाहिए, i,
इस सिचुएशन में ए का इनवर्स कौन होगा, बी, एंड बी का इनवर्स कौन होगा, ए। और ए के इनवर्स को लैंग्वेज में भी लिखना पॉसिबल है और इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। और एक और सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, आई। तो आज के बाद में ये वाला बात भी हम दिमाग में रखें कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन इनवर्स या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स इटसेल्फ, आंसर में क्या आ जाएगा, हमेशा आई। ठीक है, इसको वैसे मान लो कि मैथमेटिकली करेक्ट तो नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप एक छोटा सा फालतू बात भी याद रख सकते हो। मैं बताता हूँ क्या। आई जो है वो मैट्रिक्स के केसेस में किसके तरह बिहेव करता है, वन की तरह बिहेव करता है। ये वाले ए के पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या मान के चलोगे, वन। तो वन प्लस माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो। एंड ए टू द पावर जीरो शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, वन। एंड मैट्रिक्स में वन का क्या मतलब है, आई। इसलिए आंसर में क्या आ रहा है, आई। हालांकि फालतू बात है, ऐसा कोई मतलब हाथ पैर है नहीं, बट फिर भी याद रखने के लिए अपन ऐसा सोच सकते। ठीक है, कॉपी करना हो गया मेरे ख्याल में। कुछ क्वेश्चंस कर देंगे अब। चलो पहले ये लिख लो, लिखो हेडिंग, फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें देखो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, लिख लो आप लोग, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां पर देखो एक दो बात है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। हाँ, पहले ये समझो कि एडजॉइंट ऑफ ए, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स मतलब वो एक अरेंजमेंट है अपने आप। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो अरेंजमेंट है कि नंबर है, वो नंबर है। तो जब कभी भी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए बोला जाए, ये इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए, तो आपका हमेशा स्टार्टिंग का प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि पहले आप डिटर्मिनेंट ए को निकालो। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आया तब तो आगे प्रोसीड करना, क्योंकि आंसर आने का उम्मीद है आप। इनकेस अगर डिटर्मिनेंट ए का आंसर खुद का ही जीरो आ गया, ठीक है, हाँ हाँ, इरेशनल नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा मेरे, बस क्या नहीं चलेगा, मेरे को जीरो नहीं चले। क्योंकि अगर जीरो आया उस केस में जो एडजॉइंट ए का जो नंबर्स होगा ना, वो सारा का सारा नॉट डिफाइंड होता जाएगा, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। फिर से दो टर्म अगर आपको पुराना याद हो, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर किसको कहते थे, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आता था। और नॉन सिंगुलर किसको कहते थे, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आता था। फिर से एक बार रिपीट करो, सिंगुलर किसको कहते थे, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आता था। और नॉन सिंगुलर किसको कहते थे, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आता था। तो इससे मैं एक कंक्लूजन ऐसा भी दे सकता हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स है जो अपने आप में क्या है, सिंगुलर, तो कितना भी कोशिश करके उसका इनवर्स निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। और उस केस में ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाने से मेरे को क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। और अगर मैट्रिक्स मेरा है नॉन सिंगुलर, तो उस टाइम पर डिटर्मिनेंट ए का आंसर कुछ ना कुछ नॉन जीरो होगा। इट विल बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, लेकिन जीरो तो नहीं होगा ना। तो ए इनवर्स का कुछ ना कुछ ढंग का आंसर मेरे पास में आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिस किसी भी दुनिया के मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए इनवर्स नहीं निकाल पाए हम बिकॉज ऑफ दैट बीइंग सिंगुलर, तो उसको बोला जाता है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। फिर से मैं अपने बात को रिपीट करूंगा, सिंपल सिंपल वर्ड्स है, हाँ, इनका लिटरेचर में जो मीनिंग है बस सुनो और याद रखने का ट्राई कर। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स ए है जिसका आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करा, वो आ गया जीरो, इस वजह से आप इनवर्स उसका निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। और ये सिंगुलर वाले के केस में होगा कि नॉन सिंगुलर वाले के केस में, सिंगुलर वाले के केस में होगा। तो सिंगुलर वाले के केस में आप इनवर्स निकाल तो पाओगे नहीं। तो उस टाइप के मैट्रिसेस को बोला जाता है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, कि भैया इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, और जब जब आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर आएगा, पॉजिटिव भी आ जाए तो भी चलेगा, नेगेटिव भी आ जाए तो भी चलेगा, उन केसेस में क्या होगा, इनवर्स आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे आप। तो उन केसेस को बोला जाता है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। तो हम एक लाइन ऐसा भी बोल सकते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर से एसोसिएट करके, कि दुनिया का जितना भी सिंगुलर मैट्रिक्स, दे ऑल आर नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। एंड दुनिया में जितना भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दे ऑल आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और इस लाइन का मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग सिंपली ये है कि अगर सिंगुलर है तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नॉन सिंगुलर तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आया मेरे ख्याल में बात समझ। अब आप ये पूरा पन्ना जो है वो छाप लीजिए। ठीक है, अब फॉर्मूला पढ़ लेने के अंदर आप क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल्स टू दिस देन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, लिखा नहीं रहा हूं लेकिन दिमाग में प्रोटोकॉल एकदम करेक्टली याद रखना कि सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ये नॉन जीरो आया तो ही आगे बढ़ना है, यही अगर जीरो आ गया तो वहीं पे बोलेंगे कि भैया इनवर्स आ ही नहीं सकता। तो लिखूं
सोल्यूशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 -1 -2, सॉल्व करने पे आई थिंक -10 और +3 इज इक्वल्स टू हाउ मच, -7। चलेगा ना यहाँ तक, विच इज इक्वल टू 0 कि नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर एक लाइन लिखूं कि ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। चलेगा। अच्छा, अब फिर से एक बार बोर्ड की तरफ देखो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंस ये 2/2 का है इसीलिए डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि एडजॉइंट तो मैं ओरली ही निकाल पाऊंगा, मुझे मेहनत करने की दरकार ही नहीं। 3/3 का सिचुएशन अगर होता तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए अलग से निकाल के रख लेता और फिर उसके बाद में मैं ये फॉर्मूला लिखता, वैल्यूज बैठाता, आंसर निकाल लेता। इन 2/2 में सिंस वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलें आगे। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए इस वाले स्ट्रक्चर के लिए क्या सजेस्ट करोगे आप? मेरे ख्याल में डायगोनल्स के अलोंग एलिमेंट्स एक्सचेंज, तो क्या हो जाएगा -2 एंड 5, एंड नॉन डायगोनल के अलोंग साइन चेंज, तो ये -3 और ये वाला हो जाएगा 1। और डिटर्मिनेंट ए का बात अगर करोगे तो वो कितना आया था अपना, -7, तो डिवाइडेड बाय -7, सो दिस इज इक्वल्स टू -7 से सबको डिवाइड कर दो, तो आई थिंक 2/7, 3/7, -1/7 एंड -5/6, ये आपका ए इनवर्स का आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। सबसे पहले क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ही निकालोगे, निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, सॉल्व करोगे तो 1 into रो गया कॉलम गया, 3 - 0 आई थिंक 3 आएगा, फिर -2 टाइम्स ऑफ रो गया कॉलम गया -1, और -2 टाइम्स ऑफ अगेन रो गया कॉलम गया 2 - 0, तो आई थिंक दिस इज इक्वल्स टू 3 + 2 -4, दिस इज इक्वल्स टू 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1। चलेगा, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, सो कंक्लूजन क्या होगा, इनवर्स निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो पहले लिखो देयरफॉर ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, और सिंस इस बार 3/3 का है तो एडजॉइंट निकालने में थोड़ा बैंड बचेगा। आओ एक एक करके निकालते हैं। पहले आप वापस लिख लो एक बार कि ए का स्ट्रक्चर क्या है, तो ए इज 1 2 -2, फिर इट इज -1 3 0, नेक्स्ट इट इज 0 -2 1, ऐसा। अब यहां पर एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, आप ये एडजॉइंट ए के लिए क्या करोगे, मैनुअली निकालोगे कि शॉर्टकट लगा लें, शॉर्टकट। ठीक है, आप लिखूं तो 1, ये रफ में लिखना लेकिन, हाँ 1 2 -2, फिर -1 3 0, फिर 0 -2 1, फिर 1 -1 0 2 3 -2, फिर 1 2 -2 1 2, फिर -1 3 0 -1 3। ठीक है, और इस लेयर को छोड़ना है और बाकी अब 4 4। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, पहला बताओ 3 - 0 शायद, तो 3, दूसरा वाला में 2 नहीं आएगा यार, 0 1, फिर 2, हाँ अब 2, फिर इसका 4 - 2 2, फिर नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट -6, अच्छा नहीं सॉरी 6, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3 + 2 5, करेक्ट। ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्या चाहिए होगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए, वो इसके ट्रांसपोज से आ जाएगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस क्वेश्चन में वी आर अगेन लकी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना आया था, 1, तो बाद में मेंशन करो मत करो एक ही बात है। ठीक है, तो बस आप एडजॉइंट ए को मेंशन कर दो, इसको 3 2 6 1 1 2, और लास्ट वाला में क्या आया आपका 2 2 5।
2 2। ठीक है, ये हो गया आपका ए इनवर्स। क्लियर है? इन केस अगर सपोज करो कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कुछ 5 या 7 होता, तो हर एक एंट्री को हम उस 5 या 7 से क्या कर देते, डिवाइड। चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इनका भी देखो वैसे प्रूफ वगैरह एग्जिस्ट करता है, बट प्रूफ हम लोग को चाहिए नहीं बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो हम बस प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज का ट्रांसपोज से मिलता जुलता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल इनवर्स करने का मतलब है कि एक खुद आ जाएगा। लिखो, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, फिर ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। इसका ब्रैकेट में मेंशन कर दूं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, कि इसमें भी रिवर्स हो जाता है फाइनल आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एबीसी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर नेक्स्ट है एडजॉइंट ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। इस पे भी ना आप मतलब 3 4 स्टार लगा दो, आगे चल के ये भी कुछ क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा हम लोग। ठीक है, अगला लिखूं कि ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए पावर -1 तो नहीं, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, ऐसा बोल, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो, ये इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालो, रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम। इस पे भी 3 4 स्टार लगा लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे चल के यूज करना होगा बहुत बार। ठीक है, एंड लास्टली ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, ये डिटर्मिनेंट ए के पावर में -1 लगा दो, दोनों का मीनिंग सेम रहे। चले, नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस है प्रॉपर्टी बेस्ड। अब देखते हैं, इफ ए इक्वल्स टू दिस बी इक्वल्स टू दिस शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो क्वेश्चन में दम तो नहीं है, मजदूरी है बहुत। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ए बी निकालो इससे, ए इंटू बी का वैल्यू क्या हो, 3527 इंटू 1324। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो शायद 3 और 10 13, फिर नेक्स्ट मेरे ख्याल में 9 और 20 तो 29, फिर मेरे ख्याल में 2 और 14 तो 16, और फिर मेरे ख्याल में 6 और 28 तो कितना 34 शायद। चलेगा, क्लियर मेरे ख्याल में। अब एक काम करो, इन तीनों चीज को ढंग से मेंशन कर लो आप एक लेयर पे। ए बी इज इक्वल्स टू क्या निकला है आपका, 13 29 16 24, सॉरी 34। चलेगा, फिर कॉमा देके ए को भी मेंशन कर दो यहाँ पे। ए क्या था, इट वाज क्या 3527, 3527, एंड बी क्या था 1324। वेरी गुड। अब आपको ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करना है, तो ये रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलएचएस का कैलकुलेशन अलग से, आरएचएस का कैलकुलेशन अलग से। सिंस बाय गॉड्स ग्रेस सब लोग यहाँ पर 2/2 का ही है, तो किसी में भी हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने का दरकार नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले फॉर क्या ए बी होल इनवर्स, इसके लिए लिखूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 13 29 16 34, दिस इज इक्वल्स टू 13 इंटू 34 माइनस 16 इंटू 29, करके बताओ कितना आ रहा है। अच्छा देखो क्या आ रहा है इस वाले पार्ट का, इसका क्या आ रहा है 140 442। ओके, और बगल वाले का 5, इसका 464। ठीक है, मेजोरिटी विंस मान लेते हैं। और क्या आएगा सॉल्व करके, -22। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका आगे लिखो, आप नीचे नीचे लिखते जाना। हाँ, ये आपका ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू आपके लिए होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी।
दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट, तो इसका आप ऑरली ही निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा बताओ। आते हैं इस पे तो एक्सचेंज, तो 34 और 13, और इस पे साइन चेंज तो -29 और -16, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा आपके पास में -22, सो दिस इज बेसिकली -1/22, 34, -29, -16 एंड 13, चलेगा। एक बार इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ बस ये मेंशन कर दो कि ये बी का इनवर्स है एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 1, लीव इट। चलो आगे। नेक्स्ट आप एक काम करो कि अभी जो राइट हैंड साइड था ना अपना, उसको पार्ट बाय पार्ट थोड़ा फाइंड करने का ट्राई कर। राइट हैंड साइड में क्या था बताओ, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अभी उसमें भी देखो, अगर आप सारे छोटे छोटे बातों को याद रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने का दरकार नहीं। देखो आरएचएस में था, ये आरएचएस नहीं मेंशन करने से भी होगा, आप सीधा ये लिखो कि बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। अभी समझना ध्यान से, बी का ना मैं ऑलरेडी ही देख लेता हूँ कि डिटरमिनेंट बी का वैल्यू 0 नहीं है और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू भी 0 नहीं है। बी का इनवर्स भी कैलकुलेट हो सकता है और ए का इनवर्स भी आराम से कैलकुलेट हो सकता है, कोई उसमें समस्या नाम का चीज नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला वही होगा बी के इनवर्स के लिए कि एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ए के इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबको ऑलरेडी कैलकुलेट करना पॉसिबल है, ठीक है। तो डिटरमिन मतलब बी के लिए अगर मैं काम करूंगा तो नीचे क्या आएगा बताओ, आई थिंक 4 - 6 दैट इज -2, और ऊपर क्या आएगा, इसका एडजॉइंट क्या होगा बोलो। ये अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हो ना तो एक मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, यहाँ मेंशन कर दो डिटरमिनेंट बी एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए। अब थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा फील करोगे शायद। तो डिटरमिनेंट बी में कितना हो जाएगा, 4 - 6 -2, और एडजॉइंट बी का देखोगे तो उसका 4 और 1 और बोलो -3 और -2, ठीक है। इसका देखोगे तो 21 - 10 कितना हो जाएगा, 11। डायगनल पे एलिमेंट्स इंटरचेंज और नॉन डायगनल पे सिर्फ साइन चेंज, ठीक है। इसका देखोगे तो कितना 11, तो ठीक है शायद 21 - 10, और सेम ही पैटर्न में काम करोगे तो 7 3 और -5 -2 ना, -2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, -1/22। छेड़ूंगा नहीं इसको, ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि पिछले बार भी यही आया था। और मैट्राइसिस का देख लो ढंग से, पहले लिख दो तो 4 -3 -2 1 इंटू 7 -5 -2 3। अब जब कैलकुलेशन करोगे ना इसका, तो दिस इज इक्वल्स टू -1/22 इंटू, देखना ध्यान से, रो इंटू कॉलम क्या हो जाएगा, 28 + 6 तो कितना, 34। फिर से रो इंटू कॉलम तो कितना आ जाएगा, -20 -9 तो -29। फिर से रो इंटू कॉलम तो -14 -4 तो -18, और रो इंटू कॉलम तो 10 और 3 13। एक सेकंड, ये पोजीशन है जैसे, अच्छा हाँ -16 होगा, सॉरी -16, ठीक है। बाकी आप अगर अपने कैलकुलेशन को लेकर श्योर है तो मत ही देखिएगा इसका, आपको पता ही है कि ऐसा आना चाहिए। -1/22 ऑलरेडी मैच हो ही रहा है आपका, तो सेकंड आप बस वहां से छाप दीजिए, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लो आप, और यहाँ पर एक बार मेंशन भी कर दो कि ये बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स का आंसर। फिर आप बोलो कि देयरफॉर ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। चलेगा, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो, फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट दिस। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, एकदम पहले, एकदम शुरू शुरू में, पहले ये दूसरे क्लास ऑफ मैट्रिक्स में किया है हमने कि एक्स का पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑर्डर सर्च करो कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से जनरल वे में कुछ एबीसीडी एलिमेंट मान लो, फिर 4 इक्वेशन आएगा, उसको क्लास 9 10 के हिसाब से मान लो कि लीनियर इक्वेशन मान मान के सॉल्व कर दे, जो आंसर आ जाएगा। नहीं, तो उसको जैसे आप करते थे तो उसमें आंसर तो आता था लेकिन टाइम काफी लगता था। आज लेकिन जब आप इनवर्स के आइडिया के साथ में कंफर्टेबल हो, इनवर्स आपने पढ़ लिया है, तो इसको करने का एक शॉर्टकट भी है आपके लिए।
क्या है कैसे है थोड़ा देखो समझो। आप क्या कर सकते हो कि कंसीडर दीज टू बी लाइक दिस, एक्स इंटू सम मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है बी। ट्राई टू इमेजिन इसके दोनों तरफ आप ए का इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ। एक्स इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ए का इनवर्स। दिस इज अलाउड टू यू, ठीक है। ए इंटू ए का इनवर्स क्या हो जाएगा आपकी आई, तो यहां क्या मिलेगा आपको एक्स इंटू आई इज इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ ए का इनवर्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या मिल रहा है आपको बी टाइम्स ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है। सो डायरेक्टली आई कैन से कि एक्स इक्वल्स टू, ध्यान देना, 4 1 2 3 राइट। और ए का इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, अगेन वही एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल्स टू 4 1 2 3। एडजॉइंट ऑफ ए को तो मैं ऑरली ही निकाल सकता हूं, कंसिडरिंग दिस टू बी माई एडजॉइंट। बोलो क्या हो जाएगा, -1 -2 -1 एंड आई थिंक 3। और डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो -3 -2 तो कितना आ जाएगा -5। चलेगा यहां तक, ठीक है। अब ये जो डिवाइडेड बाय -5 है इसको तो आप एक बार रहने दो, आप इन दोनों को पहले ढंग से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि दोनों 2 by 2 का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है। तो आपका आंसर देखो यहाँ से कैसे आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -4 -1 कितना हो जाएगा -5। फिर -8 -3 कितना हो जाएगा, सही कह रहा हूं ना, नहीं गलत कह रहा हूं, -8 + 3 तो आई थिंक फिर से -5। फिर -2 -3 इसमें भी -5। और -4 + 9 इसमें आई थिंक +5 एंड डिवाइडेड बाय आपको करना है -5। दिस इज इक्वल्स टू मेरे विचार में 1 1 1 माइनस, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 1 1 -1, ठीक है। और आप देखो कि ये कंपैरेटिवली जो आप पहले करते थे ना उसके मुकाबले बहुत छोटे में आपका सोल्यूशन आ गया, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। चले आगे चले, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखो। देखो ये क्वेश्चन एक बार डीपीपी में आया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था कि एक बार रहने दो, इनवर्स आता है तब देखेंगे इसको। अब इसको अगर मैनुअली चाहोगे तो कर तो लोगे ही, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आ पाता, लेकिन बहुत एक्सट्रीमली लंबा हो जाता है। लेकिन आज जब वापस से इनवर्स का आइडिया सीख ली तब मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। कैसे, यहां देखो यहां समझो। इसको यदि मैं कह दूं कि ये ए है, ये पी है और ये बी है और वो सी है, ए भगाने के लिए क्या करोगे, ए इनवर्स ए पी बी, बी भगाने के लिए एक साथ ही कर दो, क्या क्या चिपकाना होगा बोलो, बी इनवर्स। और जो जो इधर चिपकाओगे वो उधर भी सेम अलाइनमेंट के साथ में चिपकाना होगा। तो सी के साथ क्या चिपकाओगे, लेफ्ट में ए इनवर्स और राइट में बी इनवर्स, ये भी आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, यहां से बस पी बचेगा, ठीक है। और इजिकल्स में क्या रहेगा बताओ, ए इनवर्स सी बी इनवर्स। अब इनको थोड़ा ढंग से करना होगा। आओ यहां देख, दिस एम्प्लाइज पी इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स का अगर मैं सोचूं तो फॉर्मूला एक बार नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला होता था वैसे, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए आपके लिए ये है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ, 2 -1 -3 2, चलेगा। और डिटर्मिनेंट वैल्यू उसका 1 ही है शायद, तो इग्नोर। बी का आंसर क्या है आपके लिए, बी नहीं सॉरी सी का आंसर क्या है, 1 2 2 -1। और सी के तरफ देखोगे तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा सी का, सॉरी मैं थोड़ा सा बोलने में गलती कर रहा हूँ, हाँ। ए इनवर्स तो ठीक ही समझ में आ गया, सी हम इसको मान रहे थे तो सी एज इट इज रहेगा क्योंकि इनवर्स नहीं है उसके। और बी का मेरे को इनवर्स चाहिए, मतलब इसका इनवर्स चाहिए है ना। इसका एडजॉइंट बताओ, -3 -2 और बोलो -5 और -3। और डिटर्मिनेंट बताओ, 9 -10 तो आई थिंक -1, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई एक -1 रहने तो चलेगा यहां तक, क्लियर है पक्का। हमने किसको क्या माना, आप देख लो यहाँ पे, हमने इसको ए माना, इसको बी माना और इसको क्या माना सी। मुझे ए का इनवर्स करना था, अपने बी का इनवर्स करना था, सी का इनवर्स नहीं करना था। पोजीशन को लेके केयरफुल रहना कि कौन कहां बैठा हो, ठीक है। अब आप एक लाइन से बस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते जाओ। इस -1 को तो एक बार एक काम कर सकते हो कि इसी वाले को खिला दो,
क्या था, कोई मेहनत होगा नहीं और सब लोग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस पार्ट को आप क्या कर सकते हो, देखो 3 2 5, इस वाले पार्ट में आओ, मेहनत कर सकते हो, 2 - 2 0, फिर 4 + 1 5, फिर -3 + 4 आई थिंक 1, -6 -2 तो -8। सही कह रहा हूँ क्या, चलेगा यहाँ तक, और राइट है सारा। नेक्स्ट देखो, दिस इंटू दिस तो क्या आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 0 और 25 तो 25, दिस इंटू दैट तो 0 और 15 तो 15, दिस इंटू दिस तो 3 माइनस कितना 40 तो -37, दिस इंटू दिस 2 - 24 तो आई थिंक कितना -22। ये आपका पी का आंसर। ठीक है, चलो फिर तुम आज यहाँ रुक ही जाओ।